नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और एक बार फिर हाजिर हैं शाम 5 बजे के अपने डिबेट में। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने लगे हैं, धीरे धीरे करके और मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ। आज का जो विषय है वो शिक्षक भर्ती को लेकर है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो चल रही है, सब जानते हैं कि अभी हाल ही में 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, तो बड़ी संख्या में बहाली नियुक्ति हुई है। अब जो दूसरा दौर है यानी TRE-2, इसको लेकर भी चर्चाएं बहुत ज्यादा तेज हैं और दिसंबर में उसकी परीक्षा भी होने वाली है। लेकिन उससे पहले जो डिमांड थी, जो मांग कर रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी, उसमें एक झटका उनको लगा है, क्योंकि BPSC ने यह साफ कर दिया है कि जो अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन्हें इस परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं दिया जाएगा। और इसी को लेकर आज हम चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसको लेकर प्रदर्शन पहले भी चल रहा था, लेकिन तब मांग की जा रही थी। और जैसे ही BPSC के चेयरमैन ने ट्वीट किया, उसके बाद से अचानक से ये नाराजगी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे साथ इस वक्त सौरभ कुमार जुड़े हैं, जो छात्र नेता हैं और खुद शिक्षक भर्ती के मामले में लगातार लगे रहे। सौरभ, बहुत बहुत स्वागत आपका। बिहार में सत्ता पक्ष से RJD के प्रवक्ता अरुण कुमार जी हैं। अरुण जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जी सौरभ, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए। सौरभ माइक ऑन कर लीजिए। और हाँ जी 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 अभिषेक कात्यायन सर, आज से नहीं, लगभग छठे चरण के बाद लगातार जब हम लोग 7वें चरण की नियुक्ति की बात कर रहे थे और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी थे सब लोगों के साथ कि 7वें चरण की नियुक्ति होनी चाहिए और लगातार कोई ऐसा महीना बाकी नहीं हो। और लगातार आपके चैनल के माध्यम से ही नहीं, लगातार लोगों के पास ये जाती थी कि 7वें चरण की नियुक्ति होगी और हर महीने आंदोलन होते थे, चाहे गर्दनी बाग हो, चाहे गांधी मैदान का स्थल हो। तो आप लोग मांग कर रहे थे कि 7वें चरण की नियुक्ति होनी चाहिए। और लगातार अभी चुनाव जैसे ही आने वाला था नजदीक, तो हम तो ठीक है कि चुनाव के बहाने ही लोगों को नौकरी देने की व्यवस्था बिहार सरकार की तरफ से एक शुरू हुई है। तो हम लोग यही चाहते थे कि हाँ भाई, नौकरी मिलनी चाहिए। और लगभग जितने भी लोग थे इंतजार में थे कि बिहार सरकार के फैसले के तहत उनको नौकरी मिलेगी। परंतु आप बात करेंगे तो लगातार आप प्रथम फेज की बहाली की बात करेंगे तो सब लोगों को मौका मिला। सीटेट अपियरिंग हो, BEड अपियरिंग हो, नियोजित शिक्षक हो, डोमिसाइल नीति पहले लागू था, उसके लिए भी काफी बवाल हुआ था सर। डोमिसाइल नीति हटा दिया गया, देश के तमाम राज्यों के लोग बिहार में नौकरी करने आए। तो सब चीजों पर बिहार सरकार किस प्रकार से फैसले लेती है। और सीटेट अपियरिंग के बहाली की बात की जाए तो सर, अभी जो बातें हैं कि जैसे ही ट्वीट हुआ है तो आज भी हम लोग आंदोलन में है। आज भी अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले ही आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सरकार के पास सब जगह से ग्रीवांसेस दे रहे हैं। वो तो ऐसा तो नहीं है कि वो नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, कोई नौकरी की डिमांड करे, बस एक मौका चाह रहे हैं। हो सके कि उनको अगर बैठ जाते हैं परीक्षा में और 21 जनवरी को सीटेट की परीक्षा आयोजित है अगर, और CBSE द्वारा जो आयोजित परीक्षा में 15 दिन से 20 दिन में उसका रिजल्ट भी पब्लिश हो जाता है अगर BPSC के परीक्षा में बैठते हैं। जी सौरभ, इसका एक दूसरे पहलू पर भी बात करते हैं। BPSC के चेयरमैन ने यह भी कहा है कि अब इस तरह की जो भर्ती परीक्षा है ये वाली, ये हर साल आयोजित होगी अगस्त महीने में। तो ये भी तो हो सकता है कि सरकार ने सोचा है कि हर साल होगी, तो जनवरी में जो अपियरिंग है उनकी परीक्षा जनवरी में होगी, अगस्त में वो परीक्षा में शामिल होंगे। जी सर, कैसे हम बात पर भरोसा कर ले जब छठे चरण से लगातार आंदोलन हो रहा था और आप कह भी रहे थे कि हम इस महीने निकाल देंगे, उस महीने निकाल देंगे, और लगभग 2 साल के बाद वैकेंसी आई BPSC से। तो हम सरकार की किन किन बातों पर भरोसा कर ले कि ये 24 में और 25 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, 4-5 सालों तक लोग इंतजार करेंगे। तो सीटेट अपियरिंग वालों की मांग बिल्कुल जायज है। प्रथम फेज की बहाली में उनको बैठने का मौका दिया गया, तो क्या जरूरत है उनको? अगर एक तो मौका मांग रहे हैं, अगर वो फेल कर जाते हैं की परीक्षा में, अगर आपको लगता है कि ये चुनावी ही घोषणा है तो 25 में तो अभी टाइम है ना, उससे पहले 24 का अगस्त आएगा। सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है ना, अगर बिहार सरकार को फायदा उठाना होगा तो 25 के लिए भी उठाएगी, तो 24 के अगस्त में परीक्षा निकाल देगी वो। फिर नहीं, निश्चित रूप से हम लोग ऐसा नहीं है, वो तो मौका मांग रहे हैं ना, परीक्षा में आप बैठने का मौका दे दीजिए। ऐसा तो नहीं है अगर फेल कर जाते हैं तो आप फिल्टर कर लीजिएगा, BPSC की परीक्षा कहता तो फेल कर जाते हैं, वो ऑलरेडी हट जाएंगे। इस तरह की चीजें हैं बिहार में। और लगातार आज से नहीं, 10 दिनों से हम लोग, जब से नोटिफिकेशन आया है तब से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब RJD के प्रवक्ता बताएंगे या JDU के प्रवक्ता बताएंगे कि कौन सी ऐसी आफत आ गई कि उनको बैठने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आज नहीं, लगभग 4 लाख। जी, क्योंकि आज आपके विषय पर बात हो रही है और जब भी छात्र शिक्षक अभ्यर्थी हो या छात्र नेता, मैं उनको पूरा मौका भी देता हूं। मैंने जो सवाल पूछा आप उस पर आइए ना। आपने कहा कि कैसे भरोसा करें, आपको लगता है कि ये सिर्फ चुनाव से पहले होगा, उसके बाद नहीं होगा। तो जो फिलहाल जो डिमांड है वो तो चुनाव से पहले हो जाएगा ना।
भाई अगर जो अभी अपियरिंग है वो तो अगले साल अगस्त की परीक्षा दे लेंगे वो। नहीं, अभी जो परीक्षा में बैठेंगे, अगर उनको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से उनको एक मौका मिलेगा। अब अगस्त की परीक्षा में उनको मौका मिलेगा, हो सके उनको नहीं मौका मिले। बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसके लिए प्रथम पेज की बहाली में उनको क्यों मौका दिया गया। सर एक चीज और कहना चाहते हैं कि स्टेट जो 23 हुआ उसमें अगर मौका दे देते इन लोगों को तो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं में बैठने का मौका तो कहीं उनको उनके हाथ में तो आ जाता। तो आप उसमें भी मौका नहीं दिया। पता नहीं कितनी हड़बड़ाहट में वो परीक्षा ली गई है, स्टेट 23 की परीक्षा जो है अभी हाल में ही ली गई है। तो स्पष्ट है कि पता नहीं, अब विद्यार्थियों के मन में सवाल है कि सरकार की मंशा हो सके क्या क्या योजनाएं आगे आए, हो सके चुनाव के चलते। तो हम लोग चलिए अरुण जी के पास एक बार चलते हैं, उनको मौका जरूर मिलना चाहिए। जी ठीक है अरुण जी चूंकि दो चीजें एक साथ हुई, एक तो अच्छी खबर ये आई कि सरकार ने तय किया कि इस तरह की परीक्षा हर साल अगस्त में लेंगे। जाहिर तौर पर बहुत अच्छी बात है, अगर सरकार इन शब्दों पर कायम रहती है तो ये बधाई की हकदार है सरकार की, बहुत बढ़िया फैसला। लेकिन इन अभ्यर्थियों को या छात्र नेताओं को भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं अभी हमें अपियरिंग स्टूडेंट्स को मौका क्यों नहीं, हम अगस्त का इंतजार क्यों करें। देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले नौकरी वाली दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप तमाम पैनल को और आपको भी, और आपके चैनल के माध्यम से 1,20,000 शिक्षकों ने जो नौकरी पाई उनका जो दिवाली मना आप कल्पना नहीं कर सकते। और पुनः सरकार को भी बधाई कि आपने 1,20,000 पुनः नियुक्तियां देने का काम किया, जो कि 2 से 2.5 महीने के अंदर फिर सबों को नियुक्ति पत्र आप सौंपने जा रहे हैं। सरकार का ये जो पहल है निश्चित रूप से ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। कल्पना नहीं किया था किसी ने। हमारे 2 छात्र नेता अपने आप को कहते हैं बैठे हुए हैं, इन्होंने भी नहीं सोचा था कि इतने कम दिनों में 1,20,000 नौकरियां युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र सरकार सौंप देगी। और पुनः 1,20,000 का जो प्रक्रिया है जारी है, वो भी सरकार का सख्त उद्देश्य है आयोग को कि इसको 2 महीने के अंदर पूरा करिए। पूरा होगा ही, क्योंकि ये जुमले वाली सरकार नहीं है, काम करने वाली सरकार है, नौकरी देने वाली सरकार है। सौरभ भाई हमारे बोल रहे थे भरोसा नहीं होता है। अब समझिए 6 महीने के अंदर मतलब 2,40,000 नई नियुक्तियां सरकार सौंप देगी। 1,20,000 सौंप चुका, तो कैसी सरकार चाहिए आपको? जुमले वाली चाहिए। 2 करोड़ रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं मिला। बिहार सरकार ने तो कर दिखा रहा है, कर रही है सरकार। और पुनः सबसे बड़ी बात, अब तक नहीं हुआ था, अब प्रत्येक साल सरकार ने तय किया प्रत्येक अगस्त महीने में हम शिक्षकों की बहाली निकालेंगे। अब समझिए 8 से 10,000 जो सेवानिवृत्त शिक्षक होंगे, जो रिटायर करेंगे, वह भी भरी जाएगी प्रत्येक साल। उसके साथ जो भी प्लस करने का होगा और प्लस भी करेगी अरुण जी मैं इसी बजा रहा हूँ कि इसी पॉइंट नहीं मैंने पहले ही कहा कि अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमें अभी ही मौका चाहिए, अपियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दिया जाए, वो अगस्त तक इंतजार या भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा अपियरिंग अब सरकार का नियम है, आप फेस करिए, आप क्वालिफाई करिए, आइए एग्जाम में बैठिए, हम फिर तो नौकरी देने के लिए तैयार है। ये बिहार सरकार तो चूंकि आपने फर्स्ट फेज में दिया था ना, इसलिए उनको लग रहा है ना। अभी आपने जो पहले चरण में परीक्षा ली उसमें आपने अपियरिंग स्टूडेंट्स को मौका दिया था, इसलिए उनको लग रहा है कि दूसरे में क्यों नहीं। नियम में तो संशोधन होते रहता है, बहुत सारी चीज नहीं आई। पहले आप देखिए, पहले अब नहीं कर रही है सरकार, उस फर्स्ट फेज में बाद में हुआ बहुत सारा चीज, सब चीज सीखते हुए नए तरीके से ले रही है। और चलिए मैं प्रीति जी के पास एक बार चलता हूं। प्रीति जी, आपको क्या लगता है भाई, नौकरी सरकार 1,20,000 दे चुकी है, ठीक है, आप लोग उसको जोड़ती हैं कि नहीं, जो उसमें 38,000 या 28,000 जो है वो पहले से नियोजित शिक्षक थे। बाकी लोग अपना माइक प्लीज बंद कर लीजिए।
लेकिन ये भी तो सच है कि सरकार ने दूसरी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, TRE-2। फिर भी आपको भी लग रहा है कि भरोसा नहीं करना चाहिए सरकार पर? जी अभिषेक जी, मैंने हमेशा से आपके चैनल के माध्यम से इस बात को मैंने उठाया है कि सरकार पता नहीं क्यों हड़बड़ी में बहुत सारी गड़बड़ियां कर रही है। इस सरकार के द्वारा आप देखिए कि पिछले बार एपियरिंग कैंडिडेट को मौका मिला था और इस बार, और बिहार क्या देश के भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप बात कर लें तो सबको एपियरिंग कैंडिडेट को मौका मिलता है। और वैसे भी आप कहाँ 170 बोलकर आप 120 पर आते हैं, और आंकड़े बार बार मुझे दोहराने की आवश्यकता नहीं, और बहुत पीछे हम चले जाते हैं। तो आपकी जो कुल रिक्तियां आप निकालते हैं उस अकॉर्डिंग आप तो फुलफिलमेंट कर नहीं पाते, तो आप क्यों नहीं एपियरिंग कैंडिडेट स्टेट को भी मौका आपको देना चाहिए। सरकार पता नहीं क्यों लगता है कि एकदम तुगलकी फरमान हर तरफ से। लेकिन सरकार ने, मैं फिर वही, लेकिन प्रीति जी आपसे भी मेरा वही सवाल है कि ये तब होता जब लगता कि सरकार अगली परीक्षा के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। सरकार तो कह रही है कि हम अगस्त में फिर परीक्षा लेंगे और हर साल अगस्त में हम करेंगे। अगर जनवरी में मान लीजिए जो सीटेट परीक्षा होनी है उसके बाद अगस्त में फिर वो शामिल हो जाएंगे, उन पर भरोसा कैसे किया जाए? इतने दिनों के बाद तो उनके द्वारा, सरकार के द्वारा नियुक्तियां निकाली गई, उसमें भी आधा अधूरा हड़बड़ी में गड़बड़ी की गई। तो अब उन पर कैसे भरोसा किया जाए कि उनकी रिक्तियां जो वो कह रहे हैं कमिटमेंट की प्रत्येक वर्ष परीक्षाएं आयोजित होंगी उसमें वो खरे उतरेंगे, और जो अभी हो सकता है उसमें वो क्यों पीछे हट रहे हैं? यानी कि आप सही मायने में नियुक्ति की प्रक्रिया जो अपनाने में आप हिचक रहे हैं, और सही जो जरूरतमंद कैंडिडेट हैं जो जिनको अभी एपियर करा, जो एपियरिंग स्टूडेंट हैं उनको परीक्षा में बैठने से आप मना कर रहे हैं, आप उनके अधिकार का भी आप हनन कर रहे हैं। एक दूसरी तरफ के पाठक जी को तो पता नहीं क्या कौन कौन सा तुगलकी फरमान जारी करते हैं, अब उनका कहना है कि वो संघ भी नहीं बना सकते। तो मतलब मुझे लगता है कि पूरी सरकार की जो है ना ये पंगु हो चुकी है, और नीतीश जी, तेजस्वी जी शायद सो रहे हैं और एकदम से गूंगे बहरे की तरह ये रिएक्ट कर रहे हैं। क्या ऐसा ही होता है क्या हमारे भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 19 के तहत लोगों को संघ बनाने का अधिकार दिया है? तो क्या बताएं के पाठक जी, क्या उनके IAS एसोसिएशन को क्या तुरंत खत्म कर देना चाहिए? जो जितने भी राज्य और देश में जितने भी संघ कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत वो अपने मौलिक अधिकारों को रखते हुए जो संवैधानिक उनको अधिकार दिए गए उसके लिए जो आवाजें उठाते हैं, क्या वो उठाना बंद कर दें? तो ये लेकिन अगर प्रीति जी ठीक है, नहीं मैं आप ठीक है, चलिए अगर आप बहुत सारी चीजों से सहमत नहीं है, सौरभ सहमत नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपने कहा कि तेजस्वी जी और नीतीश जी सो रहे हैं। भाई सोने वाले लोग 3 महीने 4 महीने में 2.5 लाख नौकरी थोड़ी ना दे देते हैं। 2.5 लाख पहले अभिषेक जी, मैंने भाई पहले 1,20,000 और फिर अभी नहीं आप ठीक है, वो आप नियोजित, मैं फिर वही कह रहा हूँ, नियोजित को आपने एक तरफ कर दिया। चलिए आपने अपने हिसाब से नियोजित शिक्षकों का आंकड़ा चलिए कम कर दिया, आपके हिसाब से 1 ही लाख, आपके हिसाब से 75,000। सोए हुए लोग थोड़ी ना नौकरी देते हैं। सोए हुए इतने दिनों तक थे कि 33 सालों में उनकी निंद्रा भंग नहीं हुई। अब जबकि मुख्यमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने का सपना उनको आ रहा है, तब वो सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको भी लग रहा है कि चूंकि ये चुनावी बहाली है, आपको ऐसा लग रहा है, आपको भी बहाली आप निकाल लो। बात दरअसल ये है, लेकिन उसमें भी अब ठीक है। मैं एक बार दिलीप के पास चलता हूँ और हमारे साथ पूजा जी भी जुड़ गई हैं। हम पहले दिलीप के पास चलते हैं। दिलीप जी बताइए जरा आप कि आपको क्या लगता है, आप लोग बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे और आप भी कई बार डिबेट में बैठ रहे थे और कह रहे थे कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स को भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहां पर तो लगभग तय हो चुका है कि नहीं मिलेगा मौका उनको। लेकिन इस बीच ये जरूर बीपीएससी के चेयरमैन ने कह दिया कि हर साल अगस्त महीने में इसी तरह की बहाली होगी। तो क्या ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए अब, या अब भी लगता है कि आपकी डिमांड वही है? देखिए, सबसे पहले तो जो सकारात्मक भर्ती आएगी तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है और हमारी पिछले 5-6 साल से यही रही है कि हर साल बीटेट और सीटेट करवाई जाए और हर साल शिक्षकों की भर्ती आए। जैसे सिविल सेवा की वैकेंसी हर साल आती है, वैसे शिक्षकों की भर्ती हर साल आए। तो सरकार अगर इस पे सहमत अब हो गई है, जैसा कि मुझे भी जानकारी मिली और अभी थोड़ी देर पहले मुझे भी पता चला है कि हर अगस्त में वैकेंसी आएगी, और अगस्त में अगर वैकेंसी सरकार नहीं निकालती है उस समय मैं अब आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से कहा गया कि अगस्त में हर साल वैकेंसी आएगी, अगर अगस्त में वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, सरकार चाहे जिनकी भी रहे, दिलीप कुमार आमरण अनशन पे बैठेगा। आपके चैनल पे हम अभी घोषणा कर दे रहे हैं, अगर अगस्त में शिक्षकों की भर्ती नहीं आई तो हम आमरण अनशन पे बैठेंगे पटना में, सरकार में चाहे जो रहे।
क्योंकि आप इस तरह युवाओं को अगर गुमराह करेंगे, अभी आप कह रहे हैं कि हम निकालेंगे वैकेंसी और अगस्त में अगर नहीं निकालते हैं तो इसका मतलब हुआ कि बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं को आपने गुमराह किया था। तो ये चीज हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो सरकार की तरफ से ये बात आ रही है, जी जी मैं स्वागत ही कर रहा हूँ, मैं स्वागत ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि अगर बाद में अगर सरकार इस तरह इससे पलटी, अगर बाद में सरकार पलटी मारी कि अगस्त में वैकेंसी नहीं निकाली, तो फिर उस समय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नीतीश कुमार आमरण अनशन पे बैठेगा अगस्त में, ये अभी हम बोल दे रहे हैं। और बाकी जो अगस्त में आने की वैकेंसी कहेंगे, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। लेकिन अब सीटेट अपीयरिंग में आपको मौका देना चाहिए। लेकिन जैसा कि तर्क दिया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा कि 21 जनवरी को एग्जाम है, सीटेट की परीक्षा इस बार 21 जनवरी को है। टीआरई 1 में हम खुद आंदोलन किए थे सीटेट अपीयरिंग में मौका देने के लिए, सरकार ने बात मान ली थी। उस समय सीटेट की परीक्षा टीआरई 1 की परीक्षा से पहले थी, लेकिन इस बार क्या है, टीआरई 2 की परीक्षा के 1.5 महीना बाद सीटेट की परीक्षा है। तो गड़बड़ी यहाँ पे हो गई है। सीटेट वाले भी कम होशियार नहीं है। जो केंद्र सरकार के द्वारा सीटेट आयोजित करवाई जा रही है, तो उन्होंने भी तो बहुत चालाकी कर दिया है। उनको चाहिए था कि सीटेट दिसंबर लास्ट में हर साल होता है, तो दिसंबर लास्ट में कराना चाहिए या जनवरी फर्स्ट वीक में करवा देना चाहिए था। लेकिन ये कर रहे हैं 21 जनवरी को जानबूझकर इतना लंबा खींच दिया गया। क्यों खींचा गया? जब पता है कि बिहार में वैकेंसी आ रही है, शिक्षक भर्ती हो रही है, इनको पहले करवा लेना चाहिए था सीटेट का, लेकिन इन्होंने भी लेट कर दिया। इसलिए बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को और बीपीएससी को एक मौका मिल गया कि हमारी बहाली उस समय तक पूरी हो जाएगी। हमने नहीं, लेकिन हाँ दिलीप मुझे एक बात बताइए कि अगर सरकार अगस्त महीने में कह रही है कि हम फिर से बहाली निकालेंगे, तो क्या ये अपीयरिंग वाला मामला जो है वो ठंडा होगा, या अभी भी आप लोग उसी बात पर रहे हैं कि नहीं अपीयरिंग को मौका अभी मिलना चाहिए? ये मैं कह रहा हूं। देखिए अगर अगस्त, या फिर इसको माना जाए अगर अगस्त में सरकार कहे, हाँ देखिए अभी अपीयरिंग की जहां तक बात है, तो अगर अपीयरिंग में हम भी चाहते थे कि अपीयरिंग में मौका मिले अभ्यर्थी को, लेकिन अगर अपीयरिंग में अभी मौका दे दिया जाता है बीपीएससी के द्वारा, बीपीएससी को कोई दिक्कत नहीं होगा, बीपीएससी दे देगी अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका, एग्जाम भी इनका ले लिया जाएगा। लेकिन सीटेट की परीक्षा 21 जनवरी को होगी और उससे पहले 21 जनवरी से पहले टीआरई 2 का रिजल्ट आ जाएगा, ये बहाली फाइनल हो जाएगा। तो उससे नुकसान अभ्यर्थियों को ही होगा। उनका एक चांस, इस परीक्षा में बैठने के बाद उनका एक चांस खत्म हो जाएगा। इसलिए अभ्यर्थियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं अभ्यर्थियों से भी कहूंगा, मैं आपके पक्ष में हमेशा रहा हूं, जहां भी जरूरत पड़ी है दिलीप कुमार लड़ा है, पीछे नहीं हटा है। लेकिन यहाँ पे एक ही शर्त में सीटेट अपीयरिंग वाले को फायदा होगा, जब बीपीएससी टीआरई 2 जनवरी, 10 जनवरी, 15 जनवरी के बाद हो, तभी फायदा हो सकता है। अगर 7 से 10 जनवरी के बीच ये टीआरई 2 होता है, तो फिर सीटेट अपीयरिंग वाले को फायदा ही नहीं होगा, वो तो और नुकसान उल्टे हो जाएगा। लेकिन सरकार की हड़बड़ी है कि फरवरी में आचार संहिता लग जाएगा, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उसके बाद फरवरी फर्स्ट वीक में आपको आचार संहिता लागू हो जाएगा। 12 फरवरी को बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर रिटायर हो रहे हैं, तो उससे पहले इस महामारी को पूरा करना है, सरकार का दबाव है। उससे यानी सारी चीजें उससे पहले। पूजा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से। पूजा जी, शिक्षकों को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव क्यों नहीं कोई देख रहा। जी नमस्ते अभिषेक जी। नमस्ते। देखिए अभिषेक जी, सीधी सी बात है कि अभी चुनाव आ रहा है ना, तो चुनाव को लेकर के जो है वोट बैंक बटोरने के लिए जो है कि नौकरियों का वादा किया जा रहा है, देखा जा रहा है। और अगर नौकरी सच में होती, तो हम कहते हैं शिक्षकों को लेकर जब भर्ती निकली थी तो 2,20,000 जहां तक की निकाली गई थी वैकेंसी, तो उस टाइम ये कह रहे हैं कि हमने 30,000 या 20,000 जो भी इन्होंने बांटा, तो आखिर और सब कहाँ गए? जो वैकेंसी और सब निकली थी वो सब कहाँ गए? तो अगर ये देखा जाए कि ये लोग को कहीं कोई इससे मतलब नहीं है कि हम नौकरी दे रहे हैं, जहां तक कि सौरभ भाई बोल रहे थे कि हमें विश्वास नहीं है, तो सही बात है। अगर इनको करवाना होता तो दिसंबर में करवाते या जनवरी में करवाते, लेकिन इस चीज को टाल क्यों रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सिर्फ सोच रहे हैं क्या कि हम वोट बैंक को लेकर के अपनी बात को बस बना ले, ताकि हमारा वोट आ जाए और हम फिर से कुर्सी की सत्ता में बैठ जाए, और जब बात नौकरी की आएगी, फिर से वैकेंसी की बात आएगी तो चली जाएगी। नहीं तो वो तो हर साल बोल रहे हैं ना, गई थी अभिषेक जी, वो हर साल अगस्त की बात कर रहे हैं ना कि हर साल वैकेंसी निकालेंगे। अरे वो कह रहे हैं ना, तो शिक्षक वैकेंसी जो इतनी लेट क्यों निकली? हालांकि 4 साल इंतजार क्यों करना पड़ा? जब चुनाव आने लग गया तो उस टाइम क्यों निकाली गई, और चुनाव के टाइम में ही क्यों ये किया गया?
4 साल क्या कर रहे थे? 4 साल में तो और भी वैकेंसी निकाल सकते थे ना। तो बिल्कुल हम सहमत इस बात से कि जब जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा, बिल्कुल आप मेरी बात सुनिए, आपकी बात हमने सुनी ना किसी भाई, बाकी लोग अपना माइक कुछ इको हो रहा है, पता नहीं क्यों, बहुत ज्यादा। पूजा जी, आपकी आवाज में भी आवाज मुझे रिपीट आ रही है। अरुण जी, आप अपना म्यूट करिए तो एक बार प्लीज। हाँ पूजा जी बोलिए। जी अभी सही। नहीं पूजा जी, वहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है, वहां से आवाज मुझे रिपीट आ रही है आपकी, अब मेरी आवाज, इसलिए मैं दोबारा से उसको कनेक्ट आपको करता हूँ एक बार। अरुण जी आप अपनी बात रखिए। पूजा जी आप म्यूट कर दीजिए प्लीज। अभी प्रीति जी भाजपा की तरफ से बोल रही थी, हम की तरफ से सब इन लोगों को चुनावी ये लग रहा है वादा। ठीक है, चुनावी वर्ष है, 2024 में चुनाव है लोकसभा का, दे देना। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने जो युवा से वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष, 9.5 साल 10 साल होने चला, 20 करोड़ नौकरी देना, चुनावी ही सही। हाँ, हम चुनाव को देखते हुए ही कर रहे हैं, करे ना। नीतीश जी और तेजस्वी जी के अगुवाई में तो महागठबंधन सरकार ने दिखा दिया, 1 साल के अंदर हम 5 लाख सरकारी नौकरी दे चुके हैं। और जैसा कि दिलीप जी बड़ा विस्तार से बता रहे थे, चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, हम तो 24-25 तक 10 लाख नौकरी देने का जो वादा किए हैं, जो तेजस्वी यादव जी का प्रण है, उस पर हम खरा उतरने के लिए जा रहे हैं। 5 लाख नौकरी हर हाल में 25 तक और देने जा रहे हैं, यानी 25 तक आप काउंट कर लीजिए, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार किसी भी कीमत पर बिहार के नौजवानों को मिलने जा रहा है। और दिलीप जी, आपसे आग्रह है, आप कहते हैं हम आमरण अनशन पर बैठेंगे, तो आप शीघ्र बैठिए। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बैठने की जरूरत है, केंद्र सरकार के खिलाफ बैठने की जरूरत है। 3 साल से अधिक एग्जाम हो चुका, एनटीपीसी का रिजल्ट नहीं आया है। जो वादा किया था मोदी जी ने, वो वादा कहाँ है? बैठिए तो नौजवानों के हित में, बिहारों के हित में। प्रत्येक वर्ष जो उन्होंने वादा किया था, अगर उस वादे के अनुरूप कुछ नौकरियां अगर देती है केंद्र सरकार, तो उससे बिहार के नौजवानों का ही भला हो जाएगा। बिहार सरकार तो नौकरी दे ही रही है, कोनो आपके आंदोलन और किसी विपक्षी के दबाव में नहीं। मेरा संकल्प है, सरकार का संकल्प है, उस संकल्प पर खरा उतर रही है। जो सरकार आजादी के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अधिक नौजवानों को छलने का काम किया, किसानों को छलने का काम किया, गरीबों को छलने का काम किया, उनका जो संकल्प पत्र था 14 मई 2019 के चुनाव में, उसको देखिए ना, कितना वो संकल्प पूरा हुआ। उसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। बिहार के हित में विशेष राज्य की दर्जा को लेकर, विशेष पैकेज को लेकर, रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर। हाँ, लेकिन कोशिश ये है अरुण जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कम यहाँ से जो छात्र नेता हैं वो कम से कम एक कन्विंस हो जाए, संतुष्ट हो जाए। एक बार सौरभ जी से फिर पूछता हूँ। सौरभ, दिलीप जो बता रहे हैं बात में एक पक्ष उसका अगर देखें तो हाँ, वाकई तार्किक लगती है उनकी बात, कि अब चूंकि अगर परीक्षा बिल्कुल नजदीक में होती, दोनों TRE 2 की परीक्षा और सीटेट की परीक्षा आसपास होती, तो एक बार की समझा जाता था कि चीजें मैनेज हो जाती। लेकिन जब सीटेट से पहले ही रिजल्ट इसका आ जाएगा, तो एक चांस तो सही में गवा देंगे अभ्यर्थी। तो इसलिए अब तो कोई मतलब नहीं बनता ना उसका। नहीं सर, अब कौन क्या कहता है इस बात पर हम नहीं, परंतु अभ्यर्थियों की मांग है ये, उनका ये आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं तो उनको प्रथम फेज में उनको मौका मिला। अब बीटेट जो है 2016 में हुआ, उसके बाद अभी तक नहीं हुआ है। आपको सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के बाद जो है वो बीएड अभ्यर्थी छट गए 1 to 5 में। और कई ऐसे बातें हैं जिसको लेकर अगर आप कह रहे हैं कि स्टेट जो है 23 में ऐसे हुआ, तुरंत हो गया, तो 9, 10, 11, 12 उस समय भी तो अपीयरिंग का मौका मिलना चाहिए, ताकि इस परीक्षा में तो कम से कम बैठ जाते। तो किस तरीके से हम लोग तो सीधे मांग कर रहे हैं। अगर बात यह है कि 10-15 दिनों तक, तो सरकार को ये चाहिए कि अगर नौकरी का पिटारा खुला है तो क्यों नहीं उनको मौका मिलना चाहिए भाई, क्योंकि उनको लगता है और अब मुझे भी लगता है, ऐसा नहीं है कि 4 साल से इंतजार कर रहे थे, छठे चरण के बाद लगातार के साथ सौरभ इस पॉइंट पे है ना कि अगर सीटेट से पहले इसका रिजल्ट आ जाता है तब क्या होगा?
सीटेट के पहले रिजल्ट आए तो फिल्टर करके हटा लिया जाएगा, जैसे अभी हुआ है। हजारों प्रमाण पत्र, हजारों नियुक्ति पत्र जो पा लिए हैं उनको फर्जी तरीके से उनको बाहर किया जा रहा है, तो ठोस कार्रवाई की जाएगी। हमको तो यही कह रहा है कि उनको बस मौका दे दीजिए, अगर फेल कर जाते हैं तो वो हट जाएंगे। ऑलरेडी बीपीएससी की परीक्षा में जो रिजल्ट आएगा उसमें वो नहीं हो पाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको मौका मिलना चाहिए। अगर उनको लगता है कि सरकार का जो तर्क है या बीपीएससी का जो तर्क है कि नहीं परीक्षा जो है 1 महीने 1.5 महीने के बाद है और हम पहले ही प्रक्रिया को पूरा कर लेंगे, तो इतना हड़बड़ी क्यों? हम तो ये नहीं कह रहे कि आप अगस्त महीने में परीक्षा मत लीजिए, अरे परीक्षा को थोड़ा आगे कीजिए ना भाई। सीटेट वाले के साथ उनका फॉर्म अप्लाई करा दीजिए, ताकि अगर अप्लाई कर देते हैं, अगर उनको मौका मिल जाता है तो नौकरी तो उनके हाथ में आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि परीक्षाएं जो है वो जनवरी महीने में नहीं होगी, फरवरी महीने में नहीं होगी। अब इतना हड़बड़ी क्यों है भाई? जिस रफ्तार में आप परीक्षा ले रहे हैं, न फॉर्म भरने की तिथि आप आगे बढ़ा रहे हैं, न उसमें भी बहुत सारी गड़बड़ी है, न परीक्षा की तिथि आप आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो ये नहीं कह रहे कि आप नौकरी दे रहे हैं, अब इसके लिए तो हम लोग खुश हैं, परंतु मौका बिल्कुल मिलना चाहिए। अब इसे कहते हैं सर, अब क्यों तर्क दिया जा रहा है किस तरीके से? क्योंकि बात सही है, क्योंकि ये डिमांड, लोग सब दिलीप आपकी भी डिमांड चूंकि पहले थी, तो क्या ये जो सौरभ कह रहे हैं ये भी तो हो सकता है कि बाद में उसके बाद जो है उसी हिसाब से फिल्टर करके उनको साइड कर दिया जाए, जैसे पहले अभी DRE 1 में जैसे हुआ था वैसे ही? नहीं तो फिर तो आप बात को अगर घुमा के करेगा, नुकसान अभ्यर्थी पहुंचता ना। आप ये कह रहे हैं कि अपील में मौका दिलवा दीजिए, जिनके पास का सर्टिफिकेट नहीं होगा उसको काउंसलिंग में बाहर कर देंगे, तो नुकसान तो अभ्यर्थी का हुआ। मेरा ये कहना, अगर आपको अपियरिंग में देना है तो दीजिए, हम कहा करें नहीं, लेकिन आपको बीपीएससी TRE की परीक्षा जनवरी में ले जाना पड़ेगा और ले जाइए। हम तो कह रहे हैं आप बीटेट करवा सकते हैं, अरे सीटेट को छोड़िए, आप बीटेट करवा लीजिए ना। सीटेट की परीक्षा 21 जनवरी को है, चलिए केंद्र सरकार, बिहार सरकार बीटेट करवा सकती है, SCT कितना जल्दी कर पाएगा? आपकी आवाज थोड़ी, आपका नेटवर्क थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। चलिए, दिलीप भी कह रहे हैं कि परीक्षा मतलब यानी सरकार को चाहिए थोड़ा सा एग्जामिनेशन को लेकर, जो सौरभ भी कह रहे हैं और दिलीप भी कह रहे हैं कि सरकार बहुत जल्दबाजी दिखा रही है। हालांकि ये इनको लग रहा है कि जल्दबाजी इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए कि अपियरिंग वालों को मौका मिले। चंद्रप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रप्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ, माइक ऑन कर लीजिए चंद्रप्रकाश जी। हाँ नमस्कार। नमस्कार। शिक्षक भर्ती को लेकर विवाद खत्म नहीं हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं कि पॉजिटिव चीजें भी बहुत सारी आई हैं। सरकार ने कहा है कि हर साल अगस्त महीने में परीक्षा लेंगे, ये बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन यहाँ पर सौरभ और दिलीप जो हमारे साथ छात्र नेता जुड़े हैं, वो लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि अपियरिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका क्यों नहीं मिल रहा है इस परीक्षा में। देखिए अभिषेक जी, पहली बात तो यह है कि सरकार ईमानदारी पूर्वक प्रयास कर रही है और हमको लगता है कि जो नियोजित शिक्षक थे या और भी जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जिन अभ्यर्थियों को नए तरीके से मौका मिला, जिनकी नियुक्ति हो भी रही है, इन सब चीजों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। और देखिए कोई मांग का अंत नहीं है, मांग तो उतना ही रहेगा। और एक बार बहाली हो जाए तो सरकार ने एक पॉलिसी कम से कम बना के बताया कि प्रत्येक वर्ष बहाली जारी रहेगी। और ये एक शिक्षा के गुणवत्ता को लेकर के भी लंबे समय के लिए ये मामला एक दुरुस्त हुआ है, जो लगातार बिहार में एक इशू बना हुआ था कि पंचायत के स्तर पर मुखिया लोगों ने नियुक्ति कर दिया, कैसे शिक्षक आ गए, पढ़ाने वाले नहीं है, गुणवत्ता नहीं है, बड़ी शिकायत हो रही थी। अब उस शिकायत को भी दूर कर दिया सरकार ने, तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि बढ़िया काम हो रहा है। हर काम में राजनीति घुसेड़ देने से नहीं होगा ना, चुनाव होना ही होना है, आचार संहिता लगना ही लगना है। अब हम चुनाव को रोक देंगे बहाली के लिए, आचार संहिता को मना कर देंगे बहाली के लिए। देखिए हर चीज का अपना तरीका है, वो चीज सिस्टम काम करेगा, सिस्टम चलता रहेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि जो बात जितनी बात हम चाहते हैं उतनी बात पूरा हो जाए। सरकार भी बहुत इच्छा रखती है लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। बिहार की जो जनता है उसकी कैसे सेवा करें, उसके लिए सरकार भी चिंतित है। लेकिन एक बात को अप्रिशिएट करना चाहिए ना कि रोजगार का वादा करके सरकार अगर रोजगार दे रही है तो ये चुनावी मुद्दा कैसे हो गया? और चुनावी मुद्दा अगर है तो बढ़िया है। चुनाव के नाम पर अगर हम काम कर रहे हैं तो ये लोगों को सबक मिलना चाहिए। अभी केंद्र की सरकार को तो ज्यादा चिंतित होना चाहिए। बिहार में असेंबली का चुनाव तो 2025 में है, 2024 में तो केंद्र सरकार का चुनाव है।
तो थोड़ा उनको ध्यान में रख करके, मद्देनजर ध्यान में रख करके कुछ करना चाहिए, रोजगार के बारे में चिंता व्यक्त करना चाहिए। तो कभी कभी देखिए, लड़ाई संघर्ष जरूरी है, आंदोलन जरूरी है, अपनी बातों को उठाना भी जरूरी है, लेकिन जीवन में कभी अच्छे कामों को अप्रिशिएट करना भी जरूरी है। नहीं अप्रिशिएट तो देखिए, अप्रिशिएट तो कर रहे हैं ना सब लोग, चंद्र प्रकाश जी, अप्रिशिएट लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर इनकी डिमांड नहीं मैं फिर कह रहा हूँ कि जब आप पहले चरण में जब आपने अभी बहाली कराई है और उसमें आपने अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मौका दिया, तो सेकंड में ऐसा क्या हो गया कि बहाली के दूसरे चरण में आकर आपको लगा कि नहीं? अभिषेक जी, उसी पर आ रहा हूँ। कोई चीज देखिए रिजेक्ट नहीं हो जाता है, हर माने प्रयास जारी रखना चाहिए। हम लोग तो ट्रेड यूनियन में एक ही चीज सीखे हैं, आस्क फॉर मोर। हर समय हमको मांगना है और मांगने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होगी और ये मांगने की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। तो ये मांग का कोई अंत नहीं है और सरकार को उनके मांगों पर विचार भी करना चाहिए। जो मांग है जरूर, क्यों नहीं, हम कहते हैं कि सरकार शिक्षकों की बहाली करना चाहती है, तो कोई अभ्यर्थी जो बिहार के हैं उनसे सरकार को कोई दुश्मनी थोड़े है कि जो अभ्यर्थी हैं उनको मौका नहीं देंगे। अरे कोई टेक्निकल चीज होगा, टेक्निकल बात होगी, विभाग में विचार हो रहा होगा, ये मामला को सचिव के लेवल पर, डायरेक्टर के लेवल पर, माननीय मंत्री जी के लेवल पर लोगों को उठाना चाहिए। जो डिमांड है अभ्यर्थियों का वो देना चाहिए। कोई बोले कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे तब ना, हम लोग तो मदद करने को तैयार हैं, सपोर्ट करने को तैयार हैं। बिहार के अभ्यर्थी हैं, क्यों नहीं हम चाहेंगे कि उनको मौका मिलना चाहिए। एक बार प्रीति जी कुछ कह रही हैं। प्रीति जी, मतलब मुझे लगता है कि सारी चीजें जो है वो इस जगह पर आकर केंद्रित हो गई हैं कि सरकार अपीयरिंग कैंडिडेट्स को मौका क्यों नहीं देना चाहती है, ये स्पष्ट नहीं है, इसके पीछे लॉजिक कुछ नहीं है। जी अभिषेक जी, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई चंद्र प्रकाश जी कह रहे थे, वो तो ट्रेड यूनियन के लीडर भी रहे हैं, तो सबसे पहले ये बताइए ना कि ये गड़बड़ियां जो लगातार आ रही हैं, अब जो बीपीएससी से नियुक्त जो शिक्षक हैं, एक ये भी मुद्दा महत्वपूर्ण है कि उनको संघ बनाने से मना किया जा रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। एक बात, दूसरी बात, जो हमारे विपक्षी प्रवक्ता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, स्वयं से खुशियां जाहिर कर रहे हैं, तो उन्हें 33 वर्षों में जो उन्होंने नहीं किया उसके लिए भी तो माफी मांगनी चाहिए ना। अब हो रहा उसके लिए हम लोग कहाँ हाय तौबा मचा, लेकिन नहीं हो रहा है। 33 वर्ष में वो विपक्ष नहीं था ना, 33 वर्ष में आप भी तो थी ना सर। हम थे तो आपके कहने का मतलब है कि मुख्यमंत्री से ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कोई भी उनके सहयोगी दल के नेता है, तो अगर आपका ये कहना है जाए वहां तो है ना, आप लोग खुद कहती है ना, नहीं आप तो खुद कहती है ना, आपकी पार्टी कहती है ना कि आरजेडी ने हाईजैक कर लिया है सरकार को, तेजस्वी यादव सरकार चला रहे हैं, तो आप भी चला लेती ना, आप करती दबाव मुख्यमंत्री पर कि नहीं आप बहाली कराइए। हमारी पार्टी के पास जो भी मंत्रालय रहे हैं उसमें बहुत ही बेहतरी से हमारी पार्टी ने काम किया है। और शिक्षा मंत्रालय किसके पास रहा, आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा जदयू के पास रहा है। तो उनको जो करना चाहिए था उसमें वो पीछे हटे, तो उसका भी पश्चाताप करना चाहिए। और अभी जो जेन्युइन डिमांड है, छात्र नेताओं की तरफ से डिमांड आ रही है, अब हमारे विपक्षी प्रवक्ता ये न कहने लगे कि हम भाजपा की सुनियोजित चाल है। जो जेन्युइन डिमांड है कि जो सीट टेट का जो परीक्षा फल प्रकाशित होने वाला है, तो जो अपीयरिंग कैंडिडेट है उसको पहले मौका मिलना चाहिए। इसमें बहुत सी बड़ी बात है, और क्यों नहीं मिलना चाहिए। आपकी हर एक परीक्षा में केंद्र स्तर से या पहले भी बिहार की इंजीनियरिंग का जो एग्जाम होता था पहले, या कोई भी एग्जाम होता है मेडिकल का होता था, तो सब में अपीयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलता आया है। तो आप उनके अधिकार को क्यों छीन रहे हैं? और नहीं यदि उनका, हाँ, इसमें मुझे लगता है कि सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा अगर अभ्यर्थी आएंगे तो ठीक है ना, कंपटीशन ज्यादा होगा, क्वालिटी ज्यादा बेहतर हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। परीक्षार्थी दिलीप, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी, मैं ये कह रहा था कि अगर सरकार की मंशा अगर साफ है, नौकरी दे रही है सरकार, वैकेंसी ला रही है, हम लोग तो स्वागत ही कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन सीटेट अपीयरिंग में आप मौका इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि यानी TRE 2 के 1-1.5 महीना बाद उसकी परीक्षा है, ये आधार बनाकर सीटेट अपीयरिंग में मौका नहीं दिया जा रहा। ठीक है, तो आप बीटेट करवा दीजिए। बीटेट करवाने में सरकार को क्या दिक्कत है? 2018 के बाद बीटेट नहीं हुई है तो एक बार आप बीटेट करवा दीजिए। आपने STET तो बहुत जल्दी करवा दिया था, 9 अगस्त को फॉर्म निकला और 4 सितंबर से आपने परीक्षा उसके लिए तुरंत रिजल्ट दे दिया, तो आप बीटेट करवा सकते हैं। वो तो राज्य सरकार के अधीन है ना, मान लीजिए सीटेट केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन बीटेट करवाना राज्य सरकार के अपने हाथ में है।
तो आप बीटेट अपियरिंग में फॉर्म भरने दीजिए अभ्यर्थियों को और बीटेट करवा लीजिए दिसंबर में ही। अभ्यर्थी उसका स्वागत करेंगे, क्या दिक्कत है आपको? जब दिया गया, पटना हाई कोर्ट का भी आदेश है कि आपको बीटेट हर साल आयोजित करवाना है, एसटीटी हर साल आयोजित करवाना है, फिर आप लोग क्यों नहीं करवाए? आपने एसटीटी तो बहुत जल्दी करवा लिया, अभी बीटेट करवाने में क्या दिक्कत है? आप बीटेट करवा लीजिए, बिहारी अभ्यर्थियों को भी ज्यादा फायदा हो जाएगा उसमें। तो बीटेट करवा दीजिए, आप साथ में अपियरिंग में बीटेट में मौका दे दीजिए, सीटेट अपियरिंग का झमेला ही खत्म हो जाएगा। आप बीटेट करवा लीजिए, हम लोग तो बहुत पहले से मांग कर रहे हैं कि नई बहाली आने से पहले आप बीटेट करवा लीजिए। तो सरकार इस पे क्यों नहीं विचार कर रही है? सरकार की अगर मंशा सही है तो बीटेट पे विचार करना चाहिए। यहाँ पे जो अच्छा, क्या आप लोगों को ये लग रहा है, क्या आप लोगों को लग रहा है कि सरकार चाहती है कि कम परीक्षार्थी आए और जो बहाली का जो संख्या जो बताई गई है उसमें ही कटौती हो जाए कि हमें कैंडिडेट्स ही नहीं मिले? बिल्कुल यही बात मैं पिछले जून महीने से कहता आ रहा हूं कि नीतीश कुमार जी का एक रिकॉर्ड है 2005 से, अपने रिकॉर्ड को कैसे तोड़ेंगे? उनका देखिए 2005 से रिकॉर्ड है नीतीश कुमार जी का कि जितना बहाली निकालेंगे, शिक्षक भर्ती के लिए मैं कह रहा हूं, जितना वैकेंसी निकालेंगे उससे बहुत ज्यादा सीट खाली हो जाएगा। आप देख लीजिए, जो प्रथम चरण से लेकर छठा चरण और सातवां चरण में भी वही हाल है। उनका रिकॉर्ड नहीं टूटना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी को यह भी ध्यान रखना कि उनका रिकॉर्ड नहीं टूटे, और इसीलिए जानबूझकर इस तरह से वैकेंसी निकाली जा रही है ताकि अभ्यर्थी ज्यादा पास नहीं हो सके, अभ्यर्थी को ज्यादा मौका न मिले। सौरभ, इस बात से आप भी सहमत हैं कि जानबूझकर ये किया जा रहा है कि कम अभ्यर्थी, कम परीक्षार्थी रहे और बहाली कम करनी पड़े? देखिए अभिषेक सर, ये जो बात है ना, पहले 1,70,000, फिर 1,20,000, फिर 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। जो अभी आंकड़ा है वो 90,000 है, और उसमें जो है नियोजित शिक्षक है ना 28,000 तो बिहार सरकार कह रही है, और हम लोग बता रहे हैं 40-42,000 नियोजित शिक्षक है। तो कितने नए लोगों को नौकरी दिए? आप ही बताइए, डाटा आप ही उठा। हम लोग उस राजनीतिक बयानबाजी में मत जाइए कि बीजेपी के प्रवक्ता है, हम किसी पार्टी के नहीं है। 30,000 हम छात्र की बात करेंगे। नहीं, सुन तो लीजिए, प्रीति जी एक मिनट, सुन तो लीजिए। डाटा ओवरऑल क्या है? जब आप लोगों को मौका ही नहीं देंगे बैठने का, तो फिर नियुक्ति प्रक्रिया है ना भाई, वो परीक्षा में बैठने का मौका नहीं, फॉर्म ही अप्लाई नहीं किए तो नौकरी तो दूर की बात है। हम लोग तो ये नहीं करें। बीपीएससी को चाहिए सर, एक स्पष्ट है, बीपीएससी को चाहिए कि परीक्षा जो है जनवरी महीने में ले जाए और सीटेट की परीक्षा के आसपास रहे परीक्षा, ताकि उधर अप्लाई करें। अगर वो परीक्षा पास कर जाते हैं और बीपीएससी की परीक्षा पास कर जाते हैं तो उनको मौका मिल जाएगा। अब राज्य सरकार के कौन बात पर भरोसा कर ले कि अगस्त में हर साल वैकेंसी आएगी? हम ये नहीं कह रहे हैं लगातार, जैसे कि अरुण जी कह रहे हैं कि हर साल नौकरी मिलेगी, हम लोग तो बहुत खुश हैं, परंतु बिहार के लोगों को नौकरी मिले। और इस बार जो सीटेट का रिजल्ट आया, लगभग 3% बिहार के लोग पास किए, काफी अच्छा रिजल्ट खराब रहा है। तो एक मौका तो मांग रहे हैं, और इसके लिए आप मौका दे न दे, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक बार जान लीजिए कि इसके लिए हम बहुत जल्द सड़क पर भी उतरेंगे। आपको बीपीएससी का जो परीक्षा है सेकेंड फेज की, उसके फॉर्म भरने की तिथि को भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उनको मौका मिले। सीटेट अपियरिंग की बात जो है, उनकी जो डिमांड है बिल्कुल सही डिमांड है। अगर मौका नहीं मिला तो फिर नौकरी की बात है। और जो आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं ना, ये खेल खेलना बंद कर दीजिए। सब पता है सबको, 1,20,324 का जो डाटा बता रहे हैं ना, वो डाटा को बंद कर दीजिए। आप जितना होशियारी से चीजों को घुमाते हैं ना पॉलिटिकल, हम लोग को भी पता है। आप सीधे सीधे कहिए ना कि कितने लोगों को नौकरी दिए? 70-75,000। प्रीति जी बात कर रही है ना, प्रीति जी बिल्कुल सही बात बोल रही है। हम लोग भी बता रहे हैं कि 70-75,000 नए लोगों को भी नौकरी दिए हैं। और तरह तरह के राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए एक अलग नियमावली, नियोजित शिक्षकों को अलग नियमावली, एक अलग सा डिमांड चल रहा है। आप मौका दिए नहीं सीटेट अपियरिंग वालों को, तो किसके लिए भाई इतनी वैकेंसी हड़बड़ी किसके लिए? डोमिसाइल नीति को खत्म कर दिया है, देश के तमाम राज्यों के लोग नौकरी लेने आ गए। अब बीपीएससी का हवाला देंगे आपके एक नियम के तहत हुआ है। ये सब नियम वो नहीं, सीटेट अपियरिंग को आप मौका दीजिए। नहीं मौका देते हैं, हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। जान लीजिए। ठीक है, मैं एक मिनट पूजा जी मैं आपके पास आता हूं, लेकिन अरुण जी से एक छोटा रिएक्शन। अरुण जी छोटा उसके रिएक्शन, उसके बाद पूजा जी के पास जाएंगे। कि भाई इनकी डिमांड है कि आप ये खुश हैं कि आप परीक्षा ले रहे हैं, आप बहाली निकाल रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर जनवरी में उसको कर दीजिए, क्या दिक्कत है? देखिए, जनवरी फिर तो हम वैकेंसी दे ही रही है सरकार अगस्त में, और उसमें अब कहीं उसी पर तो इनको डाउट है ना। ये कह रहे हैं कि जानबूझ के ये हो रहा है, बार बार दिल्ली पर इसी बात पे अड़े हैं कि ये जान के हो रहा है। इन लोगों को, अभिषेक जी, इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। और जेन्युइन जब बिहार के नौजवानों और जो रियल छात्र हैं ना, उनसे पूछिएगा ना तो बेहतर वो गुड फील कर रहे हैं, अच्छा अनुभव कर रहे हैं, सरकार का हर निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। ये लोग जो है राजनीति करना है तो हर चीज में ये लोग राजनीति करेंगे ही। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, फजुल्ला बात करेंगे ये लोग। एक बात जानिए,
आप नहीं जानते हैं, जान लीजिए। तो इन लोगों का यही काम ही है, बेहतर से बेहतर काम करेंगे तो पर भी ये लोग कुछ ना कुछ आके इस पर बोल रहे हैं आप। करेंगे, सड़क पे आपका काम होगा। अरे भाई, सुनिए ना, सरकार सुन के लीजिए खिलाफ अरुण न जी, लड़ो। किसके खिलाफ? किसके सरकार खिलाफ? के खिलाफ में लड़ाई लड़ो, दो लड़ रहे हैं, लड़ रहे देने का हैं, वादा करते लड़ेंगे, क्यों? सबसे लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? बोल रहा है सबसे। अरे भाई, चाहिए अभी ना रेलवे बिहार के लिए ट्वीट हुआ है, ऐसा नहीं है अरुण जी, जान लीजिए। अभी रेलवे के लिए नौकरी सरकार बेहतर काम कर रही एक मिनट अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, एक मिनट, सौरभ, प्रीति जी, प्लीज। अरे भाई सौरभ, ऐसे मत कीजिए आप लोग, बोलिए भाई। प्रीति जी, प्लीज, प्रीति जी, आप प्रीति जी म्यूट करिए अपना, प्लीज। प्रीति जी अपना म्यूट करिए, प्लीज, प्रीति जी, ऐसे नहीं। अब मैं आपके पास आ जाऊंगा, आप ये म्यूट करिए। हाँ, मैं एक बात बताऊं अरुण जी, ये मैं आपको जरूर बता दूं कि जो आपने कहा ना केंद्र के खिलाफ, मैं आपको बताऊं कि सोशल मीडिया पर आप भी हैं, और सोशल मीडिया पर अभी मुझे लगता है मुश्किल से 5 दिन हुए होंगे या 6 दिन हुए होंगे जब रेलवे की बहाली को लेकर पूरा अभियान चला था सोशल मीडिया पर। ऐसा नहीं है कि ये लोग केंद्र की बहाली को लेकर नहीं करते। लगातार नहीं, अभिषेक जी, आप पर कहीं कोई यहाँ दो अपने आप को छात्र नेता समझते हैं। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इन लोगों ने अभी रेलवे को लेकर अभी सोशल मीडिया पर बड़े मुद्दे हैं। बिहार सरकार के लिए टेंशन नहीं लेना है अब, किन्हीं को नहीं। बिहार सरकार स्वतः स्फूर्त काम कर रहे हैं नौजवानों के लिए। अच्छा, लेकिन ठीक है अरुण जी, इसीलिए मैंने कहा ना कि एक पॉजिटिव पहलू है सरकार का कि ठीक है हर साल आप बहाली की बात कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी भी होती है। जो सत्ता में होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों में भरोसा जगाएं। अगर इन लोगों को लग रहा है कि विश्वास नहीं किया जा सकता है तो आप जगाएं उनके अंदर भरोसा कि नहीं, विश्वास कीजिए। इतना भरोसा लोगों ने उम्मीद नहीं किया था। हर व्यक्ति, अब पूरे बिहार, अब गांव-गांव घूम के देखिए, हम तो गांव आए हुए हैं, एक गांव में 10 से 15 शिक्षक की नियुक्ति प्राप्त किए। इतना हरियाली, इतना खुशी है, कल्पना नहीं का हर तरह का फीडबैक ले रहे हैं। कह रहे हैं कुछ लोग जो सवाल उठा रहे हैं उसको अब क्या बोल रहे हैं, चला जाए उस परिवार के बीच, अब हम बयान नहीं कर सकते हैं, कहिएगा क्या बोल दिए। तो ये लोग चलाते रहे, कितना उमंग उत्साह है, लोगों में भरोसा है सरकार के प्रति। लोग कह रहे हैं वाह, तेजस्वी जी ने तो कमाल कर दिया, महागठबंधन सरकार ने तो कमाल कर दिया। ठीक है, पूजा जी, एक मिनट, आ रहे हैं प्रीति जी, प्लीज आ रहे हैं प्रीति जी। अरुण जी, प्रीति जी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है आपकी आवाज में भी। प्रीति जी, आपकी तरफ से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? बार बार मैं कह रहा हूँ पूजा जी, आपकी भी आवाज इको हो रही है बार बार। जी अभिषेक जी, आवाज आ रही है? आपकी भी आवाज, जब आप और प्रीति भी दोनों आदमी के माइक में ऐसा हो गया है कि जब आप लोग ऑन कर रही हैं तो मेरी ही आवाज मुझे रिपीट आ रही है। बताइए मुझे कि आपको मतलब क्यों, मुझे बार बार ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार अगर कह रही है कि हम पे भरोसा करिए, तो क्या आज की सियासत में ऐसे हालात बन गए हैं कि भरोसा ही नहीं किया जा सकता, या सिर्फ विपक्ष में है इसलिए बस सरकार के खिलाफ बोल देना है? छात्र नेता का तो चलिए एक समझ में आ रहा है कि उनको लग रहा है कि हमें नौकरी के लिए लड़ना है, इसलिए विपक्ष भी कह रहा है कि नहीं, जबकि सरकार कह रही है कि हम बहाली के लिए तैयार हैं, हम बहाली निकाल भी रहे हैं, नौकरी दे भी रहे हैं, फिर भी भरोसा नहीं। अभिषेक जी, हम ये कहते हैं कि 4 साल के बाद जब इलेक्शन आने लगा तभी शिक्षक बहाली क्यों निकला? दूसरी बात क्या है, 2025 तक, तो ये 2025 तक क्यों? 2025 और 24 से पहले क्यों नहीं? क्योंकि 2024 और 25 में इलेक्शन है। पूजा जी, और उसके बाद हम जो है कि 4 साल जो जोड़ रही है मुझे समझ में नहीं आया। 2019 से कौन से 4 साल की आप बात कर रही हैं? शिक्षक बहाली की कह रही हूँ, शिक्षक बहाली जो है 4 साल बाद निकला ना। अरे भाई, तो तब तो एनडीए की सरकार थी ना। देखिए जवाब सुनिए अरुण जी, आपने तो ये भी कह दिया ना कि 2024 और 25 तक, तो 25 तक क्यों? 25 के पहले क्यों ही नौकरी दे रहे हैं? अगर आप इतनी नौकरियां बांट रहे हैं तो 25 से पहले नौकरी दे दीजिए ना। तो आप इलेक्शन हमने वादा किया है, 25 तक हमने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है, प्रॉमिस किया है नौजवानों से। हमने जाएंगे, वादा किया है, जो वचन है उसे निभाएंगे। कोई तो वैसे भी छात्र आप पे विश्वास नहीं कर रहे, किस बेसिस पे? लोग तो आपसे
जाके बैठे हैं, जिनके गोद में बैठे हैं जो गठबंधन, एनडीए गठबंधन, नरेंद्र मोदी जी को जाके पूछिए ना। ने गेट पे रखा था, यही आजादी कार्यालय के गेट पे शिक्षकों को बांध कर पीटा गया था, याद है ना? तो ये बात मत भूलिए। आपको जानकारी नहीं है पूजा जी, आप 4 साल रट रहे हैं, 4 साल 19, 20, 21, 22 तो एनडीए की सरकार ही थी, क्यों नहीं दी? 1 साल में ही ये नौकरियों की बाहर क्यों आ गई? जानकारी रखिए कम से कम। जैसे ही इलेक्शन आता है, सही मानिए आप, नौकरी बांटने की इलेक्शन के नाम पे भी हम नौकरी दे रहे हैं, दीजिए ना आप। क्यों यह काम क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी कर रही है? यह काम क्यों नहीं केंद्र सरकार कर रही है? हाँ, हम इलेक्शन को देखते हुए ही नौकरी दे रहे हैं। यही काम करे ना भारतीय जनता पार्टी, यही काम गजब। ठीक है पूजा जी, एक मिनट पूजा जी, अरुण जी, पूजा जी प्लीज, ये पूरी सियासत है और यही वजह है कि मुझे लगता है कि चिंता जो है वो पूजा जी छात्र नेताओं की ही बात है, क्योंकि राजनीतिक दल तो वाकई राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए की सरकार थी। अब एनडीए की सरकार को सोचना था कि हमें नौकरी देना है कि नहीं देना है। फिलहाल तो महागठबंधन की सरकार है, कह रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, बस मैं भरोसे की बात करूंगा, बाकी छोड़ दीजिए राजनीति क्या हो रही है। सरकार की जिम्मेदारी, कहते हैं ना कि जैसे घर के मुखिया की जिम्मेदारी होती है कि पूरे परिवार को भरोसा जताए कि हाँ हम नेतृत्व कर रहे हैं या हम घर के मुखिया हैं, हम बेहतर करेंगे। बस मुझे लगता है कि सरकार को यही करना है कि ये जो छात्र नेता बैठे हैं, जो छात्रों के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, इनमें भरोसा जगे। इनको लग रहा है कि नहीं, सरकार पर हम विश्वास नहीं कर सकते। देखिए अभिषेक जी, अब ये बड़ा मुश्किल है। विश्वास तो आदमी को स्वयं में पैदा करना होता है ना, जबरदस्ती आप किसी को विश्वास नहीं दिला सकते हैं। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। हम पहले भी हम लोगों ने सरकार को देखा है, आज भी देख रहे हैं। अरे भाई, नौकरी की वजह भी तो है ना चंद्र प्रकाश जी। एक छोटी सी चीज थी जो सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि अगर भाई हम सीटेट की परीक्षा जनवरी में हो रही है तो इसको दिसंबर से उठाकर जनवरी करा दीजिए। नहीं, सुनिए ना अभिषेक जी, ये बात हम लोग बैठ के यहाँ नहीं तय कर सकते हैं। आपको याद होगा ना कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जब शिक्षकों की बहाली की बात उठी थी और नियोजित शिक्षकों का एक लंबा आंदोलन का जो बात उठा, तैयारी हुई कि हमको क्यों नहीं सरकारी कर्मचारी बनाया जाएगा, तो वो मामला देखिए सरकार के जहन में आया। सरकार ने उस पर भी गंभीरता पूर्वक विचार किया और माननीय मुख्यमंत्री ने उसके लिए एक रास्ता भी निकाला। तो कोई बात है तो राज्य के अभ्यर्थी हैं, ऐसा थोड़े है कि सरकार चाहेगी अब कि उनका नौकरी नहीं हो, उनको हम मौका नहीं दें। देखिए एक बात हम बता रहे हैं बार बार कि इसको चुनाव से जोड़ना उचित नहीं है। चुनाव से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि चुनाव को आप कहिएगा कि चुनाव आ रहा है तो काम हो रहा है। अरे भाई, चुनाव के लिए वादा किया जाता है। हर पार्टी का चुनावी घोषणा होता है। उस घोषणा में, घोषणा पत्र में जनता को क्या पूरा करेंगे, क्या मांग देंगे, रोजगार के सवाल से लेकर के महंगाई पर सब पर बात होती है। तो अगर हम चुनाव के पहले कोई वादा पूरा कर रहे हैं तो उसमें ये कहना कहां तक जायज है कि चुनाव आ रहा है इसलिए आप वादा पूरा कर रहे हैं। अरे भाई, अजीब हाल है। तो वादा पूरा करना एक अपने आप में सकारात्मक है, पॉजिटिव है कि सरकार चिंतित है। अब ये आप देखें ना कि एनडीए की सरकार के बाद महागठबंधन की सरकार आई है, तो महागठबंधन की सरकार जब आई है तब रोजगार के बारे में एक ठोस निर्णय, हम कह रहे हैं कि इसके पहले एनडीए की सरकार थी, उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो आज लोग जो बोल रहे हैं, जो सब लोग उसमें शामिल थे, तो वो मामला उस समय तो नहीं उठा, लेकिन आज नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं तो एक बात जो महागठबंधन का वादा था चुनाव के दौरान जनता के लिए, लोगों के लिए, छात्रों के लिए, बेरोजगार नौजवानों के लिए, उस दिशा में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। अब दूसरी बात है, जो बात आ रही है कि जनवरी में मतलब मान लो कोई डेट पीछे करने का या उन लोगों को मौका देने का, तो देखिए ये मामला बिल्कुल विभागीय स्तर पर डिस्कस करने का है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन तक इसको ले जाने का है। अब आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दा को उठाया है। आपके द्वारा इस मुद्दा को उठाए जाने के बाद हम लोग भी इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अगर किसी को मौका मिल जाए तो सरकार को भला क्यों नाराजगी होगी, या सरकार क्यों चाहेगी? जो परीक्षा देंगे वो भी बच्चे बिहार के हैं
और जो वंचित रह जाएंगे वो भी बिहार के हैं। तो कोई चेहरा देख के भेदभाव थोड़े हो रहा है। कोई एक पॉलिसी बन रही है, उस पॉलिसी में कोई कट ऑफ, कोई कट आउट, कुछ बात तय हो रहा है, तो उसमें अब कोई आदमी कहीं ना कहीं तो कटेगा। कोई ना कोई डेट फिक्स होता है तो कोई ना कोई आदमी पीछे रह जाता है। अब रह गया कि उसके लिए कोई रास्ता निकालने की बात होगी, तो आपने इस मुद्दा को उठाया है, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि आपके द्वारा उठाए गए इन मुद्दों को सरकार के समक्ष लाया जाए, रखा जाए, और जो लोग इसमें छात्र नेता हैं या जो लोग उपस्थित हैं उनसे भी निवेदन करेंगे कि आपके चैनल में नहीं, सरकार के समक्ष इन बातों को रखें, ज्ञापन दें, मिलें, जाएं। सड़क पर जाने के लिए कोई मना थोड़े करता है। हम लोग तो दिन भर सड़कें पर घूमते हैं। हमारी सरकार है, गर्दनी बाग में लगातार हम लोग वहां पर भाषण देते रहे। सिंगल विंडो ऑपरेटर का आंदोलन चल रहा था, उनका कई दिनों से हड़ताल चल रहा था, आंगनबाड़ी चल रहा है, तो चल रहा है। सौरभ, छोटी छोटी टिप्पणी, अब समय कम है। ठीक है सौरभ, इसको लेकर अब पता नहीं, सरकार अरुण जी से भी रिएक्शन ले लेंगे, लेकिन बताइए कि अगला कदम आप लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, ये जो कह रहे थे चंद्र प्रकाश जी, तो हम लोग तो बीपीएससी हो, शिक्षा विभाग हो या मुख्यमंत्री सचिवालय हो, और लगातार तेजस्वी यादव के घर के पास भी उनका बर्थडे था और लगभग 8-9 बजे रात तक लोग वहां जमा थे और लगातार डिमांड कर रहे थे। तेजस्वी यादव जी नहीं मिले, परंतु तेज प्रताप जी के पास ज्ञापन भी सौंपा गया और कई लोगों से मुलाकात हुई है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास हम लोग ग्रीवांसेस नहीं रख रहे हैं। हम लोग एक उम्मीद लगाए हैं कि इस बीपीएससी की जो परीक्षा है सेकंड फेज की, उसको जनवरी में ले जाइए, और इधर भी जो भी चीजें, ऐसा तो नहीं है और तीसरी बहाली जो होगी वो अगस्त में होगी, तो उसके पहले सब प्रक्रिया तो पूरी हो जाएगी। एक मौका तो वो मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत बड़ा डिमांड कर रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, बस परीक्षा में बैठने का मौका मांग रहे हैं। सीटेट अपेयरिंग वालों के लिए मांग जो है, डिमांड जो है, बिल्कुल जायज है। आप उसको दूसरे तर्क से देंगे कि वो हट जाएंगे तो हम बहुत जल्दी लेना चाहते हैं। अगस्त महीने में परीक्षा होगी तीसरे फेज की, और जनवरी में आप ले जाइए, फॉर्म भरने का एक डेट जो है उसको एक्सटेंड कीजिए। हम लोग का स्पष्ट मांग है। अगर आप चीजों को कह रहे हैं कि नहीं अब नहीं होगा, तो हम लोग, ऐसा नहीं है, हम लोग आंदोलन करेंगे और इसके लिए लगातार जो आवाज है उसको उठाते रहेंगे। अब इसको आप दूसरे तरीके से मत देखिए कि हम विपक्ष में हैं, हम भी नौकरी देना चाहते हैं या दूसरे तरीके से, तो ये सब बिल्कुल नहीं है। हम लोग बिल्कुल मांग है और हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस बात को सुने। दिलीप बताइए क्या करेंगे आप लोग अब? निश्चित रूप से सरकार को भी वैकेंसी निकालती है, उसमें प्रयास सरकार का यही होना चाहिए ईमानदारी से कि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बगैर सर्टिफिकेट वाले को मौका मिल जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले, ये ध्यान रखना चाहिए। उनको सीटेट अपियरिंग में ही मौका देना चाहिए और साथ ही बीटेट उनको करवाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार चाह ले तो सीटेट से पहले वो बीटेट करवा सकती है और बीटेट का रिजल्ट भी घोषित कर सकती है, क्योंकि बिहार सरकार ने किया है। एसटीटी 2023 सितंबर महीने में आयोजित हुआ, अगस्त में फॉर्म आया, सितंबर में एग्जाम और सितंबर में ही रिजल्ट आ गया। तो सरकार चाहे तो आराम से कर सकती है, तो बीटेट करवा ले सरकार बीपीएससी परीक्षा। मतलब ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले, आप लोग यही चाह रहे हैं? जी, बीटेट सरकार करवा ले, सबसे आसान रास्ता है सरकार के लिए कि बीटेट परीक्षा आयोजित करवा ले दिसंबर महीने में और बीटेट का देते हैं। चलिए ठीक है, मैं एक बार पूजा जी के पास चलता हूँ। पूजा जी, बहुत छोटा छोटी टिप्पणी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि देखिए यहाँ पे जो है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा को लेकर कहीं कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। बस जो छात्र होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और इस तरीके से अब ये कह रहे हैं कि आपको कौन रोका है, आप सड़कों पे आइए। जब सड़क पे आते हैं तो किस तरह की इनके साथ बदसलूकी और किस तरह की मारपीट की जाती है ये भी किसी ने नहीं देखा है। ऐसा नहीं कि किसी ने देखा नहीं है, सभी ने देखा है। तो इस तरह की मानसिकता जिस सरकार में हो वो छात्र आगे आ सकते हैं क्या? तो हमें कहना है सिर्फ इतना कि अगर आप 2024 और 25 को लेकर जो वोट की बात करें, इलेक्शन को लेके, तो हम नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन जो है शिक्षा और नौकरी के बीच में आए। तो आप इलेक्शन से पहले एग्जाम ले लिए, अपेयरिंग वाले को एक मौका दीजिए ताकि इन लोगों को कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब चुनावी मामला अलग है और छात्र और जो उनके नौकरियां हैं वो अलग है, तो दोनों में आप एक साथ क्यों जोड़ रहे हैं? तो हम बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द लिया जाए, 24 और 25 तक ना टाला जाए इस चीज को, क्योंकि छात्र हमारे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, शिक्षा बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो है कि इलेक्शन को बीच में ना लाया जाए। ठीक है प्रीति जी, मैं आखिर में अरुण जी से फाइनल जवाब लूंगा। हाँ प्रीति जी, छोटी टिप्पणी। अभिषेक जी, मुझे लगता है कि बिहार सरकार अब संवादहीनता की पराकाष्ठा पर पहुंचकर अब अभ्यर्थियों के साथ हिटलर शाही रवैया अपनाना चाहती है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी भी सरकार के पास वक्त है, वो शिक्षक अभ्यर्थियों की बात माने और जो संवाद बनना चाहिए, जो आप IAS ऑफिसर है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई उप मुख्यमंत्री है, तो आप ही सर्वश्रेष्ठ, ऐसा नहीं है। जो हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी भी बातों को मानकर उनसे संवाद स्थापित करके तब जाकर आपको नियुक्ति निकालनी चाहिए। या अभी समय नहीं आया है परीक्षा का, अभी भी आप उसमें जो भी संशोधन होना चाहिए, जो अपेक्षित है छात्रों के द्वारा, उसको संशोधित करते हुए फिर आप परीक्षा आयोजित करें। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि CTET अपियरिंग कैंडिडेट को भी निश्चित तौर पर मौका मिलना चाहिए ताकि उनको इंसाफ मिल सके। अरुण जी, मुझे लगता है कि सारी पॉजिटिव चीजें तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। एक बार आप लोग इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि ये सही बात है कि ये जैसे कह रहे हैं सौरभ भी कि हम लोग कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हमें कोई ज्वाइनिंग लेटर चाहिए, हमें तो परीक्षा में बैठने की अनुमति चाहिए कि अपियरिंग को मौका दे दिया जाए। क्या दिक्कत है? ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे, सरकार को कोई नुकसान है नहीं इसमें। देखिए अभिषेक जी, अब मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ अरुण जी कि मान लीजिए आपने 10 सीट के लिए कोई वैकेंसी निकाली है, तो ये तो कह नहीं रहे हैं कि 10 को 50 कर दीजिए, ये कह रहे हैं उसी 10 सीट के लिए 20 लोग एग्जाम दें या 50 लोग एग्जाम दें, तो ज्यादा बेहतर है कि 50 लोग देंगे तो ज्यादा अच्छी क्वालिटी भी आपको मिलेगी। बिल्कुल अभिषेक जी, निश्चित रूप से सरकार भी यह समझती होगी, ऐसा बात नहीं। और सरकार युवाओं की है, छात्रों की है, और सरकार का हर कदम छात्र नौजवानों के हित में उठ रही है। यह कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है, सुनती है और करती है। निश्चित रूप से सरकार को अगर लगेगा कि यह पॉजिटिव कदम होगा तो निश्चित रूप से सरकार यह कदम उठाएगी, आयोग यह कदम उठाएगी। इसलिए नहीं, एक बार आप चूंकि उस पार्टी के प्रवक्ता हैं सत्ताधारी दल से, तो एक बार आप अपनी पार्टी के ऊपर थोड़ी बात पहुंचाइए और कहिए कि हाँ भाई ये डिमांड है उनकी कि भाई हमें मौका दिया जाए परीक्षा देने का, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये बात आप ऊपर पहुंचाइए एक बार। सरकार अगर रणनीति बनाई होगी तो निश्चित रूप से उसमें छात्रों का बेहतर भविष्य होगा। सरकार तो चाहती है, सरकार को छात्रों से क्या बैर होना है, उतना ही नियुक्ति हमें देना है, चाहे 100 स्टूडेंट बैठ जाइए कि 1000 बैठ जाइए, सरकार को तो उतनी ही नियुक्ति देना है। तो उससे कहाँ सरकार को कष्ट है, आप ही बता लीजिए। कोई दुश्मनी तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना। फिर भी कई बार होता है ना कि सरकार एक पॉलिसी बनाती है, लेकिन कई बार सरकार सुझाव मांगती है ना कि भाई सुझाव दीजिए, तो एक बार ये बात रखी है कि भाई उनकी डिमांड है। अगर रणनीति बनाई है सरकार तो निश्चित रूप से उसमें छात्रों का ही हित होगा। और यह भी घोषणा कर दिया है कि अगस्त में हम पुनः निकालने जा रहे हैं वैकेंसी, और लगातार हर वर्ष इसी तर्ज पे निकलेगा। तो इसलिए छात्रों को भी ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। चलिए, मुझे तो पता नहीं है कि अब वो सरकार इस बात पे कितना रह गई, लेकिन हाँ, मैं फिर भी जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर वाकई इस चीज पर सरकार अमल करती है तो बधाई और धन्यवाद की पात्र है ये सरकार। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हर साल अगस्त में आप वैकेंसी निकालते हैं तो। फिलहाल मैं एक जरूर गुजारिश करूंगा कि जो सौरभ या दिलीप जी जो बात उठा रहे हैं, एक बार आप अपने स्तर पर जरूर इस बात को रखिएगा, क्योंकि कई बार सुझाव मांगती है सरकार, तो आप सुझाव दीजिएगा कि भाई स्टूडेंट्स की डिमांड है, इस पर एक बार देखा जी। अभिषेक जी, आप लगातार दर्जनों डिबेट चला रहे हैं और चलाते भी हैं। यहाँ सौरभ जी हैं और अभी दिलीप जी हैं, बैठे हुए थे। तो लगातार तो आयोग पहली बार महागठबंधन की सरकार में आयोग लगातार संपर्क में रहा छात्र की टीम से, छात्र नेताओं की टीम से, और सरकार भी हर सवाल पर ओपन बात करने के लिए तैयार है। ये एनडीए की सरकार नहीं है जहां लोकतंत्र ही नहीं था, तानाशाहों की सरकार नहीं है। हम तो सुनते हैं और करते हैं। आप देखिए ना, हर पहलू पर तो हम खुले किताब की तरह यह सरकार है। पहली बार बिहार सरकार का हर उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर विचार करे और ये जो एक क्या कहें विश्वास का अभाव है वो विश्वास बने, कायम हो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए सौरभ थोड़ा इंतजार करते हैं, देखते हैं कि सरकार क्या कहती है और इस पर विचार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।